खबर सतना से है, जहां पर मैहर में 29 मई को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे कई प्रदेशों से संत अतिथि। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास सेवा समिति अपकंडी मैहर एवं समस्त रविदास समाज जिला सतना के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में जगत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश हेड ऑफिस डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी की ट्रस्ट के संत मनदीप दास जी महाराज, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मनदीप जी, संत विक्रम सिंह रविदासिया इंटरनेशनल प्रेसिडेंट विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग एवं संत इंद्रलाल दास जी महाराज इलाहाबाद, राष्ट्रीय संरक्षक ज्ञानी राम कुमार असनावड़े, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद बिजनौर उत्तर प्रदेश शीशराम सिंह रवि, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार तथा विभिन्न राज्यों से गुरु प्रेमी गुरु जी का विचार व्यक्त करने पहुंचे। सभी संतों एवं अतिथियों ने शिक्षा पर जोर दिया, नशा छोड़ने के लिए सभी से अपील किया, समानता की बात की, भाईचारा की बात। संत रविदास जी की लाइन बोलते हुए कहा, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब में बसे रविदास रहें प्रसन्न, तथा संत गुरु रविदास जी के विचारों पर चलने को कहा। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि आज संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। आज यहाँ पर देश भर के पूज्य संत आए। आज का दिवस बहुत ही गौरव का दिवस है। तो वहीं सांसद जी ने एक प्रस्ताव दिया है कि संत रविदास जी की जन्म दिवस पर यहाँ हर साल भव्य मेला आयोजित किया जाए की तारीख निश्चय पूज्य संत लोग कर दें। ऐसा प्रस्ताव सांसद सिंह ने किया है। जैसे ही तारीख का निश्चय हो जाएगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मंदिर पर भव्य मेला संत रविदास जी के जन्म दिवस पर हर साल आयोजित करेंगे और देश भर के लोगों को बुलाएंगे। हमारे संवाददाता ने पूछा कि ऐसा एक मंदिर रावण में भी है, वहाँ डेवलप नहीं हुआ है, पूरे विश्व रावण का डेवलप हो गया है। तो इस पर सतना सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जहाँ के लोग सक्रिय हुए हैं वहाँ पर काम हुआ है, जहाँ के लोग सक्रिय नहीं हुए हैं वहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो वहीं सतना सांसद ने वहाँ के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वहाँ के लोग आगे आए, हम उनका सहयोग भी करेंगे। बहुत सारा स्थान खाली है। मंदिर के निर्माण के समय पर जो उस समय पर जो यहाँ पर महंत और संत थे, जो उनका मार्गदर्शन मिला उसी अनुसार उसका डीपीआर बना। फिर भी बात सही है कि जब संत रविदास जी का मंदिर यहाँ है तो देश विदेश से पूज्य संतों का पदार्पण होगा, आएंगे, उनके शिष्य आएंगे, उनके भक्त जन आएंगे, तो रुकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो आपकी चिंता है, उस चिंता को पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। यहाँ पर जो शेष भूमि जो बची हुई है उसका भी मंदिर परिसर में राजस्व रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाए, ऐसा आपकी मांग है। इसका पूरी तरह से हम अध्ययन कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को हम ले जाएंगे, आपका जो प्रस्ताव है, और उसको पूरा कराने का भरसक प्रयास होगा। रिकॉर्ड में मंदिर दर्ज हो, ये मांग बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए, होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी मूर्ति लगाने का यहाँ पर एक प्रस्ताव है। निश्चित तौर पर वो हमारे संविधान के मालिक थे, जिन्होंने हमको संविधान दिया। इतना अपमान सह करके भी इतना बड़ा संविधान उन्होंने दिया, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। एक शब्द भी अपने अपमान का उल्लेख नहीं किया। ऐसा महान व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और मूर्ति की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि सांसद निधि से बनाया जाए। आप जानते हैं, आप भी तो विधायक रह चुके हैं, इस तरह के प्रावधान होते नहीं है, फिर भी हम समाज के सहयोग से जरूर इसको पूरा करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं पूरी तरह से। आज पुनः आप सभी संतों का यहाँ पर हम लोगों के बीच में जो आगमन हुआ है, ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। मैं सभी संतों के चरणों में पुनः कोटि से प्रणाम करता हुआ संत रविदास जी के चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। भारत माता की। वेद शास्त्र उसको पवित्र मानते हैं क्योंकि उसमें से नशा निकलता है, उसमें दूषण है। गुरुजी ने कहा जिस ताड़ी को लोग अपवित्र मानते हैं,
जब उस ताड़ी के पत्ते के ऊपर भगवान का नाम लिख दिया जाता है, फिर लोग उसी की पूजा करते हैं, उसी को नमस्कार करते हैं। साहिब जी ने उच्चारण किया, इसी तरह मेरे जीवन में भी हुआ। मेरी जात कुट बांडला ढोर ढवंता, नितह बनारसी आसपासा, अब विपर प्रधान तय कर है डंडौत, तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। गुरु जी ने कहा मेरा समाज मरे हुए पशुओं का चाम ढोने का काम करता था। उस समाज में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने संसार के कार्य नहीं किए। मैंने परमात्मा के नाम की भक्ति की, परमात्मा के नाम का सुमरन किया, परमात्मा के नाम की भक्ति की। आज उसका नतीजा क्या हुआ कि आज लोग मेरे चरणों में गिर गिर कर नमस्कार करते हैं, आज मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी ने कहा भाई, जीव अपने कर्मों से महान है, श्रेष्ठ कर्म करोगे ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने समुची मानवता को प्रेम का संदेश दिया कि भाई मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जिस राज में सभी को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान हो। आज गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों को हम सुन रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, काफी दिनों से आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब आश्रम में आए तो आश्रम को देखा, मुझे वहां से लगा कि छोटा सा आश्रम होगा, क्योंकि तो जब मैं जहाँ पर आया तो जहाँ के प्रबंधक जो संत जी हैं, रामपाल जी और मुनि जी जो उनके सहयोगी हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे संसद जी आदरणीय श्रीमान दिनेश सिंह जी, उनका सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इतना भव्य मंदिर गुरु रविदास महाराज जी के दरबार पर सजाया। तो गुरु प्यारी शासन जी बहुत जानकर प्रसन्नता हुई। गुरु रविदास जी महाराज जो एक समाज के लिए नहीं, एक लोगों के लिए नहीं, अपने गाँव के या अपने शहर के या बनारस के या यूपी के लोगों के लिए नहीं, गुरु रविदास महाराज की विचारधारा समुची मानवता के लिए है। सूरज दिन के समय सभी को रोशनी देता है, चंद्रमा रात्रि के समय सभी को रोशनी देता है। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर का और जो वहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है उसका भव्य उद्घाटन किया गया है। मैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने जो कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज उनकी वाणी सच हो रही है। देश की और प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनके बताए हुए रास्तों पर चल रही है। मैं यही कहूँगा कि मुझे कितना अच्छा यहाँ पर आकर के लगा। आज ये भव्य कार्यक्रम हुआ है और सांसद महोदय जो यहाँ के हैं उन्होंने कुछ वायदे किए हैं और मुझे भरोसा है कि सांसद महोदय अपने किए हुए घोषणाओं को, अपने किए हुए वादों को वो जरूर पूरा करेंगे। संत रविदास जी की आज मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हुआ है। ये मंदिर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 करोड़ रुपए देकर के बनवाया था और आज यहाँ पर देश भर के पूज्य संत आए और उनकी संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। ये बहुत ही गौरव का दिवस है और मैंने प्रस्ताव भी किया है कि इस पवित्र स्थान पर संत रविदास जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर एक भव्य मेला हर साल आयोजित किया जाए और उसकी तारीख का निश्चय पूज्य संत लोग कर दें। ऐसा एक प्रस्ताव मैंने उनसे किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग हमें जल्दी अवगत कराएंगे। तो भविष्य में यहाँ पर हम एक बड़ा मेला हर साल संत रविदास जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर आयोजित करेंगे और देश भर के लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। निश्चित तौर पर समाज के लोग जहाँ थोड़ा सा सक्रिय हुए हैं वहाँ पर तो काम हुआ है, जहाँ सक्रियता नहीं आई वहाँ पर अभी थोड़ा सा पीछे है। मैं वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा कि वो आगे आए और हम लोग पूरा उनका सहयोग करेंगे। मंत्री जी ने रामबन को पूरा डेवलप कर दिया है, वो मंदिर बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर भी हम बातचीत करेंगे।
महाराज जी, सबसे पहले सतना जिला के मैहर तहसील में मैहर की धरती में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ, इस पर क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सतना में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का भव्य मंदिर की उसारी की गई और आज गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा उसमें विराजमान की गई है। सबसे पहले मैं डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला के संचालक मेरे गुरुदेव सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी हमारे गुरु जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आश्रम के संत रामपाल जी और उनके सहयोगी शिमा मुनि जी, उनको समूची टीम को आज के शुभ दिन की लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। महाराज जी, मंदिर बन गया, अनावरण हो गया, लेकिन अभी भी कुछ अवैध कब्जा है और जैसा जितना होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ है, ज़मीनें भी कम दी गई हैं, इस पर क्या कहेंगे? गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे भव्य मंदिर बना है, धीरे धीरे प्रयास करने से सारा कुछ हो जाएगा, हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। महाराज जी, सबसे पहले मैहर की धरती में आपका स्वागत है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, आप इस अनावरण को किस नज़रिए से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो मैहर की धरती है, आज पहली बार हमको आने का एक मौका मिला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरु रविदास पिता महाराज जी का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उसमें आज जो मूर्ति स्थापना हुई है, अनावरण हुआ है। आई थिंक पहली बार ये इस मैहर में हुआ है। सतगुरु रविदास पिता महाराज जी जहाँ जहाँ भी गए उधर बहुत पानी का प्रॉब्लम रहता था, तो गंगा को भी उधर आना पड़ा, गंगा को भी उधर प्रकट होना पड़ा। मन चंगा तो भगवती में गंगा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब पानी। तो सतगुरु जी के जितने भी शब्द हैं, ये शब्द जो है एक समाज को एकजुट करते हैं, बराबरता का हक देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान जो है उसका हक देते हैं। सतगुरु जी कहते हैं, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। सतगुरु जी कहते हैं कि ये जो दारू का नशा होता है या दूसरे नशे होते हैं, उसको ना करें, क्योंकि वो जैसे रात को करते हैं और सुबह उतर जाता है। तो नाम का जो नशा है, जो सिमरन का नशा है, वो करिए। वो कभी जेकर आपने सिमरन कर लिया, गुरु जी का उस परमेश्वर परमात्मा का नाम अपने मन में बसा लिया, तो सदा के लिए तो चढ़ा रहेगा, उतरेगा नहीं। तो इसलिए नशों का त्याग करना चाहिए। तो सतगुरु जी कहते हैं कि जैसा रंग कुसुम्भ का ऐसा है संसार, मेरे रमैये रंग मजीद करते हैं रविदास चमार। तो सतगुरु रविदास पिता महाराज जी ने पक्का रंग जो है उस प्रभु पिता परमेश्वर परमात्मा का, उसके साथ प्रेम करने का जोर दिया है। ये झूठा संसार जो है, ये जो मोह माया है, ये सब त्याग कर उस परमेश्वर परमात्मा को सच्चे नाम से जोड़ना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, बराबरता के साथ रहना चाहिए, कोई भी ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। तो सतगुरु जी ने एक बेगमपुरी की बात की है, जो मानवाधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले आपका मैहर की धरती पर स्वागत है। तो आज संत गुरु रविदास जी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस पर तो क्या कहेंगे? समाज के लोगों को क्या संदेश दें? मैं शीशराम सिंह रवि पूर्व सांसद हूँ बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और मैं इस समय विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग पंजीकृत का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ, और मैं लगभग 50 वर्षों से संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी को मानता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, और समाज में उनके प्रति जो है एक भावना और जागृति करता हूँ। और संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी वो आजकल के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, मैं समझता हूँ कि कई हजार वर्षों से इतना बड़ा संत, इतना बड़ा भगवान, इतना बड़ा महान संत जो है, जिसके लिए मतलब
सिख धर्म के संस्थापक जिन्हें उनको जो है संत शिरोमणि का दर्जा दिया। और मैं जो है आज मैंने ये तय किया, सब लोगों से अपील की हाथ जोड़कर, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी। और अध्यक्ष भाषण में मैंने सबसे पहले लोगों से कहा कि मतलब अपने परिवार में प्रेम से जीना सीखो। रविदास जी ने, श्री गुरु रविदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान है और हमको जो है कर्म करना चाहिए। चोरी डकैती राहजनी इनसे दूर रहना चाहिए और हमें शराब जुआ जो वैमनस्य की खराब चीज़ें हैं उनको त्याग कर और हमें जो है अपने बच्चों का, नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी जो है सारे संसार को जन्म देने वाली है। तो ये संदेश हम जो है समाज को दिया है। और संत श्री भगवान रविदास जी किसी एक समाज के नहीं थे, उन्होंने सारे समाज को, उन्होंने जो है उनके पीरियड में करीब 600 साल पहले इस देश में करीब 500 राजे महाराजे, जैसे मीराबाई, जैसे जो है राजा पीपा और बहुत सारे राजे महाराजे जो हैं, राणा सांगा और झालीबाई रानी, तो ये इतने सारे 500 राजे महाराजे उनके शिष्य हुए हैं। तो इसलिए भगवान श्री गुरु रविदास जी जो हैं वो कोई छोटी हस्ती नहीं थे। सबसे पहले तो आपको मैहर की धरती पे स्वागत है। आज संत गुरु रविदास जी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस अनावरण कार्यक्रम को किस नज़रिए से देख रहे हैं, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय गुरुदेव जी। मैं सबसे पहले TV1 इंडिया न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि वो इस अनावरण जो मैहर की धरती पर हुआ है और इस पैगाम को आपने पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि ये जो पैगाम है, ये पैगाम जो है बेगमपुरा का है। ये पैगाम जो है संतों महापुरुषों की जो मानवीय जो विचारधारा है, जो मानवीय जो ज्ञान, जो उनके संस्कार हैं, उसको आप TV1 इंडिया न्यूज़ के द्वारा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, ये हम मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं। मेरा नाम राम कुमार असनावड़े रविदासिया, जो एक सेवक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग के रूप में सेवा देने का कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि जो है यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति का अनावरण जो है वो किया गया है और एक भव्य आयोजन जो है किया गया है। और पूरा इसके लिए जो है मैहर के साथ में पूरा जो है मध्य प्रदेश जो है इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। और मेरा यही पैगाम है संगत को कि जब तक हम लोग सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्दों वाणियों से जुड़ने का काम नहीं करेंगे, उनको, उनके भावों को समझने का काम नहीं करेंगे, उनके अर्थों को जानने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम गुरु रविदास महाराज जी के सच्चे जो अनुयायी बनने का काम नहीं करेंगे। अगर हमें बेगमपुरा बनाना है, अगर हमें मीठा फल चाहिए कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, कि अगर हमें मीठा और सुखद फल चाहिए तो हमें मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा। और यही काम जो है विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग जो है कर रही है। इसी में जो है हम लोग जो है इसी पैगाम को लेकर जो है यहाँ मैहर की धरती पर भी जो हमारे महात्मा रामपाल सिंह जी है, जिनके द्वारा जो महंत है वहाँ के, जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया, तो वो यहाँ के सब साधु संत और सारी जो संगत है इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। और आप भी धन्यवाद के पात्र है कि आपने जो है मैं गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में हाजिर लगाने का मौका दिया। सतना से कैमरा पर्सन नरेंद्र राजवंशी के साथ RL सागर की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।